तौर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप जनहित के जो मुद्दे हैं उनको आगे तक ले जाते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़े दुख की बात है, जहां पे महिला सम्मान की बात की जाती है, वहीं पे आज पोंटा विधानसभा क्षेत्र में हमारी बहनों के साथ वायुवेदा कंपनी जो है वो ऐसा अत्याचार कर रही है, जिनको इनको 10 से 15 साल हो गए कंपनी में और अब तक ये ठेकेदारी में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक उस कंपनी में मेरे हिसाब से हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी मात्र ये होगी जिसमें जो है सारे के सारे लड़के लड़कियां ठेकेदार के पास है, कोई भी लड़का कंपनी रोल पर नहीं है। ये बहुत सोचने वाला विषय है कि प्रशासन द्वारा वहां पे क्या चेकिंग करी गई है, या जब उनको सरकार द्वारा कोई भी फैसिलिटी या उद्योगों को जो सुविधाएं दी जाती है और जो ये हमारी बहनें हैं इनको इन्होंने अंदर नहीं लिया, इनको जो है आगे से आगे डेट देते जा रहे हैं कि अब आप इस दिन आना, आप इस दिन आना। हमारी लेबर इंस्पेक्टर के पास इस बारे में बातचीत चल रही है। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस इंस्पेक्टर के पास फैसला था, अभी मैं आपको इसकी व्हाट्सएप कॉपी भी आपको दूंगा। हमारा भी 19 दिसंबर को वहां पे समझौता हुआ था कि इसमें एक रूल है लेबर के लिए कि अगर कंपनी अपनी मर्जी से लेबर को बाहर रखती है, काम नहीं देती है, तो उनको आधे महीने की तनख्वाह देनी पड़ती है एज पर सरकारी रूल के हिसाब से। तो उस दिन जब हमारी 19 तारीख को वहां पे मीटिंग हुई तो कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से भी HR से जो आए थे, उन्होंने वहां पे लिख के दिया कि जो है हम इस सोमवार को जो है पिछले कल जो है हम इनके खाते में सबके जो है नवंबर की तनख्वाह डाल देंगे। कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने सिर्फ 4 लड़कियों के खाते में तनख्वाह डाली कि क्या उसका नाम, बाकी और लड़कियों के खाते में तनख्वाह नहीं डाली है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, परंतु मैं कंपनी को बोलना चाहता हूं, आप सब को पता है, हमने SDM साहब के पास भी गए थे। SDM साहब ने भी उस दिन लेबर इंस्पेक्टर जी को फोन करा था और उनको यह बोला गया था कि इनका समझौता जो है वो करवा दो और इनको नौकरी दो। आप इनको देखिएगा, इनकी कितनी कितनी उम्र है, 10 से 15 साल इनको काम करते हो गए, इनको कौन काम पे बाहर पे नौकरी देगा। कंपनी ये चाह रही है कि ये नौकरी से बाहर निकले और इनकी ग्रेजुएटी खत्म हो जाए। अगर कंपनी बेशरम बन गई है तो मैं भी उन्हें बोलना चाहता हूं कि मैं भी अपनी बहनों के साथ खड़ा हूं और मैं ये आज आप सबके सामने, मीडिया के सामने बोलना चाहता हूं, अगर इनको 10 तारीख को लेबर इंस्पेक्टर जी के द्वारा अंदर नहीं रखा गया तो मैं 13 जनवरी 2026 से SDM ऑफिस के बाहर जब तक ये अंदर नहीं गए रोज 10 बजे से 5 बजे तक बैठा रहूंगा, जब तक ये अंदर नहीं गए, और 10 बजे से 5 बजे तक ना पानी पीऊंगा ना खाना खाऊंगा जब तक इनको न्याय नहीं मिला। मैं भी यहाँ पे प्रशासन को भी बोलना चाहता हूं, जो भी प्रशासन लेबर डिपार्टमेंट में है, किसी में है, क्या आप लोगों को यहाँ पे लेबर के लिए बनाया गया है, बिठाया गया है? इसके बाद मैं बोलना चाहता हूं, अगर ये बात हम आगे लेके चले गए अपने मुख्यमंत्री जी के पास, अपने उद्योग मंत्री जी के पास, तो आप लोग अपना हाल देख लेना क्या हाल होगा, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसे महिलाओं के साथ अत्याचार हो। अभी हम ये बात प्रशासन के माध्यम कर रहे हैं, कल को हमें मजबूर मत करना कि हम लोग आगे मुख्यमंत्री जी के पास जाएं और बोले कि जो आपने यहाँ पे बिठा रखे हैं लोग, वो यहाँ पे इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। क्या आम लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? तो मेरा आप सबसे ये है, मैंने आपको बोल दिया है कि मैं यहाँ पे बैठूंगा, नहीं कार्य बनेगा मैं तब तक वो करूंगा। आप सबको पता, पहले भी मैंने अनशन करे थे, भगवान की कृपा से आप लोगों के उससे सहयोग से हमें उसमें भी सफलता मिली थी। और अब मैं अपनी बहनों के लिए बोल रहा हूं, अगर 10 तारीख को हमारा ये नहीं होता है तो मैं यहाँ पे बाहर बैठूंगा। नंबर 2 बात यह है कि मैं आगे प्रशासन से भी और इनसे भी ये करना चाह रहा हूं कि ये कंपनी वाले इतने बड़े हो गए, नंबर चोरी कर रहे हैं, 1 नंबर की ये हिमाचलियों का शोषण कर रहे हैं। अगर ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, लेबर इंस्पेक्टर के पास लिख के देते हैं कि हम इनकी तनख्वाह डाल देंगे, 10 तारीख तक हम इनका फैसला कर लेंगे, तो आप लोग इनकी बिजली पानी बंद करो। कंपनी की जो मालकिन है, जो भी है मालिक है, उसके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने इस तरह हिमाचल में रहकर, हिमाचल की सब्सिडी खाकर हिमाचल लड़कों का शोषण करा है। तो मेरा आप सबसे यही है, और मैं बोलना चाहता हूं कि जब तक इन बहनों को रोजगार नहीं मिला
मेरा संघर्ष जारी रहेगा। कितने महीने से उनकी तनख्वाह नहीं आई है? ये इनके नवंबर की तनख्वाह नहीं आई है, नवंबर दिसंबर। तो नवंबर की जो तनख्वाह थी वो इनकी एज पर जो रूल है वो 7 तारीख को आ जानी चाहिए थी दिसंबर में। तो जब हम 19 तारीख को गए तो उन्होंने उस दिन वहां पे मानना, वो भी इन्होंने हमें ये बोला कि जब हमने वहां पे जाके बोला कि हम उद्योग मंत्री जी आ रहे हैं, हम उनसे मिलेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं आप रुक जाओ, हम इसका करते हैं, हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम इनके साथ खड़े। हम कोई कंपनी से ये नहीं बोल रहे हैं कि इनकी तनख्वाह बढ़ाओ, इनको ये फैसिलिटी दो, हम सिर्फ वो चीज मांग रहे हैं जो सरकार ने बोला हुआ है। कितने लोग हैं प्रभावित, कितने लोग हैं? ये 13 महिलाएं। टोटल कितने थे जो काम करते हैं वहाँ? टोटल 13-14 रह गई है।